आपको पता है मिडल ईस्ट में युद्ध चालू है। इस युद्ध में बहुत सारे ऐसे देश है जिसपे आर्थिक संकट आने वाले हैं। हमारे इंडिया में भी गैस और जो पेट्रोल डीजल का थोड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, लेकिन अभी आया नहीं है, अभी हमारे पास स्टॉक है। ऐसे जो यहाँ की सरकारें बोल रही हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ा लग रहा है कि गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम चल रहा है। हमारे इधर भी महाराष्ट्र में हर जगह पर ऐसे हो रहा है। इजराइल, ईरान, यूएसए सब आपस में लड़ रहे, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान लड़ रहा है। हर जगह युद्ध ही चालू है। अब किसी को पॉल्यूशन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, न किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही, न किसी को कोई दिक्कत हो रहा पॉल्यूशन से, कोई कुछ आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। बस यही कोई इंडिया का कोई फेस्टिवल होता है या हमारा कोई त्यौहार होता तो सबको एक छोटे सुतड़ी बम फोड़ने से पॉल्यूशन खराब हो जाता है या फिर यहाँ का दिक्कत होने लगती। लेकिन वो लोग सारे हज़ार किलो के बम बारूद फोड़ रहे हैं, मिसाइल एक इस पर गिरी, मिसाइल दाग रही दूसरे के ऊपर। अब पॉल्यूशन का कोई खतरा नहीं, ना पॉल्यूशन खतरा है, ना कोई सांस फूलने का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि युद्ध हो क्यों रहा है? ये क्या है, किसी का पर्सनल निजी है क्या, किसी का पर्सनल है, या देश के बीच क्या है, किसकी वजह से युद्ध हो रहा है? जितनी भी गल्फ कंट्री हैं जो खाड़ी के साइड में, यूएई, कतार, ये जितनी भी गल्फ कंट्री है जो तेल ज़्यादा सप्लाई करती है, अमेरिका चाहता है कि उन लोग परमाणु बम ना बनाए, उनके पास न्यूक्लियर बम ना रहे। वो लोग, अमेरिका ये चाहता है, अपने रूल के हिसाब से चलाना चाहता है, ये अमेरिका चाहता है। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने पीछे पूरा तैयारी कर ली, पूरा परमाणु बम बना लिया। लेकिन जो ईरान में जो परमाणु बम बनाता है, जो वैज्ञानिक बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है, इजराइल क्या करता था, उसको पता करता था वो बंदा है कौन, कहाँ से उसका पीछा करता था, उसको मरवा देता था। ये चल रहा है, यहाँ बहुत दिन से बहुत पुराने चल रहे हैं। और आज से 1900-2000 पहले ईरान और अमेरिका इतना दोस्त थे, इतने अच्छे खासे दोस्त थे ना कि ऐसा कोई, जैसे भी इस प्रेजेंट टाइम में इजराइल और अमेरिका दोस्त है। 1900 में अमेरिका और ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन वो वहाँ इस्लामिक कंट्री आई, वहाँ इस्लाम का वो इस्लामिक वो कर दिए सब, इसलिए अमेरिका साथ छोड़ दिया। एक रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न है कि वो परमाणु बम जो है उसकी वजह से वो परमाणु बम बनाना नहीं चाहता, और ईरान जो चाहता है मैं परमाणु बम रखे अपने सेल्फ के लिए। और इजराइल को पता है, बहुत सारे देश को पता है कि ईरान के पास परमाणु बम आएगा तो पक्का फेंक देगा, वो फोड़ देगा, वो डरेगा नहीं किसी से। इसलिए अमेरिका बनाने नहीं देना चाहता, सोचता कि नहीं रहे उनके पास, और ईरान बनाना चाहता है। इसके बीच में युद्ध चालू हुआ। और बाद में एक चीज़ आप और नोटिस की होंगी, कुछ दिन पहले एक फाइल थी, सार्वजनिक फाइल हुई थी, जिसमें अमेरिका से एक छोटे से लेकर बड़ी तक बड़े बिजनेसमैन के उसमें नाम आया था। हमारे इंडिया का भी बहुत सारे जो पॉलिटिक्स है, बड़े लोग नाम आया, उन नाम में हर एक देश के बंदे का नाम आया है। बहुत बड़ी फाइल थी, बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल थी। उसमें अमेरिका के बड़े से बड़े, एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन का नाम आया था। वो भी अभी जो बिल गेट्स हो गए, ट्रम्प का, सबका नाम आया था। इसी बीच में जो युद्ध चालू हुआ, ये युद्ध के चक्कर में फाइल ही दब गई। एक रीज़न ये भी हो सकता है, वो फाइल को दबाने के लिए लोग युद्ध की भी हो सकता है, एक रीज़न है। दूसरी रीज़न, अब युद्ध चल रहा है, हमारे इधर तेल और संकट का, पेट्रोल डीजल का जो संकट आने वाला है। इससे पहले मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी चेतावनी दे रहे कि हम सब कोरोना काल में साथ लड़े तो इसे साथ लड़ेंगे, धैर्य बनाए रखो, जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, और जो कुछ होने वाला भी वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। इट्स गॉड प्लान। जय राम जी।